हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 7 में लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 29 का सेक्शन 385। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने बाकी के प्रावधानों पे गौर किया था और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 385। तो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, लॉ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो सीआरपीसी सब्जेक्ट से हो, चाहे वो आईपीसी से हो, चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट से हो, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए या कोई ऐसा प्रोविजन आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग जानेंगे सेक्शन 385। देखिए, 385 समझने से पहले आप ये समझिए, इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन 384 को। सेक्शन 384 क्या कहता है कि अपीलेट कोर्ट अपील को समरली डिसमिस्ड कर देती है। तो अब अपीलेट कोर्ट अपील को कब समरली डिसमिस्ड कर देती है, इसके लिए हम लोगों ने देखा था सेक्शन 384। लेकिन अगर मानिए अपीलेट कोर्ट अपील को समरली डिसमिस्ड नहीं करती है, तो उसके बाद कौन सा प्रक्रिया फॉलो होगा अपीलेट कोर्ट के द्वारा, इसी के संबंध में है सेक्शन 385। तो देखिए, अगर अपीलेट कोर्ट अपील को डिसमिस नहीं करती है समरली 384 के तहत, तो उसके बाद अपीलेट कोर्ट क्या करेगी, तो सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग सेक्शन 385 का वो क्या करेगी, जो भी डेट तय हुआ है अपील के सुनवाई का, उस डेट का नोटिस और उसके साथ साथ जिस ग्राउंड पे अपील किया जा रहा है उसका कॉपी दिया जाएगा। किस किस को दिया जाएगा, तो ये देखिए, तो सबसे पहले अपीलेट को दिया जाएगा या उसके प्लीडर को दिया जाएगा पहला, या अगर अपील कन्विक्शन से हुआ और कन्विक्शन कंप्लेंट केस में हुआ है तो फिर कॉम्प्लेनेंट को जाएगा। ठीक है, तीसरा गवर्नमेंट के ऑफिसर को जाएगा, अगर इस संबंध में कोई गवर्नमेंट अपॉइंट हुआ है गवर्नमेंट का तो ऑफिसर, उस ऑफिसर को जाएगा कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर अपील 377 के तहत या 378 के तहत हुआ है तो उसका कॉपी किसको जाएगा, एक्यूज्ड को जाएगा। क्लियर, अब कॉपी चला गया, जो भी डेट तय हुआ था अपील के हेयरिंग का उसका नोटिस का कॉपी, और जिस ग्राउंड पे अपील हुआ था उसका कॉपी चला गया इनमें से सभी को या किसी भी एक को। ठीक है, अब क्या प्रक्रिया अपीलेट कोर्ट फॉलो करेगी, तो ये देखिए, उसके बाद अपीलेट कोर्ट क्या करेगी, जिस केस से अपील हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कि जिस भी केस से अपील हो रहा है उस केस का रिकॉर्ड का मांग करेगी अपीलेट कोर्ट। उसके बाद जो भी पार्टी है टू अपील उसको सुनेगी। ठीक है, अब देखिए, केस के रिकॉर्ड को देख ली, पार्टीज को सुन ली, अब क्या प्रक्रिया फॉलो होगा देखिए। लेकिन एक बात और यहां जान लीजिए कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस में अपीलेट कोर्ट केस के रिकॉर्ड का कॉपी का मांग नहीं करेगी, तब नहीं करेगी जब अपील जो हुआ है किस ग्राउंड पे हुआ है, तो सेंटेंस के एक्सटेंट या उसके लीगलिटी के ग्राउंड पे अगर हो रहा है अपील, तो ऐसे परिस्थिति में अपीलेट कोर्ट क्या करेगी, केस के रिकॉर्ड का कॉपी का मांग नहीं करेगी। क्लियर, अब देखिए सबसेक्शन 3 क्या कहता है। सबसेक्शन 3 कहता है दोस्तों कि अगर सेंटेंस के अगेंस्ट जो अपील हुआ है और वो उस अपील का जो ग्राउंड है क्या है, उस सेंटेंस का सीवियरिटी है, दैट मींस कठोरता है। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में अपीलेट को ना तो आर्ग्यू करने दिया जाएगा, ना ही उसको सुना जाएगा। अगर अपीलेट चाहता है कि अपील के संबंध में या अपील के सपोर्ट में कोई अन्य ग्राउंड को रखे अपीलेट कोर्ट में, तो इसके लिए अपीलेट कोर्ट का अनुमति लेना होगा। क्लियर, अब देखिए हम लोग बात करते हैं सेक्शन 386 में। तो 386 कहता है पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। अब हम लोग ये समझेंगे कि अपील के संबंध में अपीलेट कोर्ट को क्या क्या पावर है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन, तो सेक्शन 386 देखते हैं। दोस्तों 386 के अनुसार क्या होता है कि अपीलेट कोर्ट अपीलेंट को या उसके प्लीडर को सुनने के बाद, ठीक है, पहला परिस्थिति। दूसरा कि अगर अपील हुआ है 377 के तहत या 378 के तहत, तो एक्यूज्ड को और प्रोसिक्यूशन को दोनों को सुनने के बाद, ठीक है, अगर अपीलेट कोर्ट को यह लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है हस्तक्षेप का, इंटरफेरेंस का अपील के साथ, तो वो क्या करेगी, अपील पिटीशन को खारिज कर देगी। क्लियर, एक ये ग्राउंड, एक ये परिस्थिति हुआ।
दूसरा कि अगर अपीलेट कोर्ट को यह लगता है कि हाँ वाकई में ग्राउंड है जो यह कह रहा है कि अपील के साथ हस्तक्षेप किया जाए, अपील को सुना जाए, तो उसके बाद कौन सा प्रक्रिया अपीलेट कोर्ट के द्वारा फॉलो होगा, या फिर अपीलेट कोर्ट कौन कौन सा पावर है जो एक्सरसाइज कर सकती है इस अपील के संबंध में। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपील एक्यूटल से हो रहा है तो ऐसे मामलों में क्या करेगी अपीलेट कोर्ट, पहला या तो इंक्वायरी का निर्देश दे देगी ट्रायल कोर्ट को कि आप इंक्वायरी करो फिर से, या एक्यूज, या फिर यह आदेश देगी एक्यूज पे दोबारा मुकदमा चलाया जाए, ठीक है, या फिर उसको किसी अन्य कोर्ट में ट्रायल के लिए कमिट कर देगी। क्लियर? कब? जब अपील हुआ है एक्यूटल से। तो दूसरा देखिए, अगर अपील कन्विक्शन से हुआ है तो अपीलेट कोर्ट का क्या पावर है इस संबंध में, तो वो क्या करेगी, रिवर्स कर देगी फाइंडिंग को और सेंटेंस को, और एक्यूज को एक्यूट या डिस्चार्ज कर सकती है पहला, या फिर यह आदेश दे सकती है कि दोबारा से मुकदमा चलाया जाए एक्यूज पे, तीसरा, या फिर ट्रायल के लिए, मुकदमे के लिए किसी अन्य कोर्ट में केस को कमिट कर सकती है, ठीक है, या फिर बिना फाइंडिंग को, ठीक है, यहां क्या कह रहा है, या फिर बिना फाइंडिंग को और सेंटेंस को अल्टर किए हुए, ठीक है, क्या कर सकती है, सेंटेंस को मेंटेन कर सकती है। फिर से रिपीट करते हैं, दूसरा केस क्या कर रहा है, दूसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि कन्विक्शन के केस में जो अपीलेट कोर्ट का पावर है वो यह है कि अपीलेट कोर्ट अगर चाहे तो केस के फाइंडिंग को बिना अल्टर किए हुए, बिना बदले हुए जो भी सेंटेंस पास हुआ है उसको मेंटेन कर सकती है या मेंटेन रख सकती है। जो तीसरा पॉइंट है वो यह कहता है कि जो सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस के नेचर को, एक्सटेंट को अल्टर कर सकती है या दोनों को अल्टर कर सकती है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, जो तीसरा पॉइंट है वो यह कहता है कि कन्विक्शन के केस में अपीलेट कोर्ट को यह भी पावर है कि वो सेंटेंस के एक्सटेंट और नेचर दोनों को अल्टर कर सकती है या दोनों में से किसी के एक को भी अल्टर कर सकती है, दैट मींस बदल सकती है। अगर अपील हुआ है, अब ये जो तीसरा सर्कमस्टांस है वो क्या कहता है कि अगर अपील सेंटेंस को इनहेंस करने के अगेंस्ट हुआ है या उससे हुआ है तो ऐसे परिस्थिति में अपीलेट कोर्ट क्या करेगी, तो उसका जो अपीलेट कोर्ट पावर है वही पावर है जो कन्विक्शन के केस में अगर अपील होता है तो अपीलेट कोर्ट को जो भी पावर होता है इस केस में वही पावर यहां भी होगा अगर अपील हुआ है सेंटेंस को इनहेंस करने के अगेंस्ट। तो क्लियर? अब आइए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जब अपीलेट कोर्ट अपना पावर एक्सरसाइज करेगी ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द अपील, तो वह पनिशमेंट को तब तक अक्यूज्ड के अगेंस्ट इनहेंस्ड, दैट मींस बढ़ा नहीं सकती है जब तक अक्यूज्ड को इस संबंध में सुन लिया नहीं जाएगा। क्लियर? दैट मींस कि अक्यूज्ड को सुनने के बाद ही अक्यूज्ड के अगेंस्ट सेंटेंस जो भी उसके अगेंस्ट पास हुआ है उसको बढ़ाया जाएगा अपीलेट कोर्ट के द्वारा। क्लियर? दूसरा, अपीलेट कोर्ट जो अपना अपीलेट पावर एक्सरसाइज करेगी, जो भी पावर है ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द अपील, जो भी पावर है अपीलेट कोर्ट को, तो उस दरमियान अपीलेट कोर्ट जो है वह पनिशमेंट पास नहीं कर सकती है या उससे अधिक पनिशमेंट नहीं सुना सकती है एक्यूज्ड के अगेंस्ट, जो पनिशमेंट उसको वह कोर्ट पास कर सकता था जिस कोर्ट के सेंटेंस के अगेंस्ट अपील हुआ है। फिर से आप समझिए क्या कहता है कि अपील अगर हुआ तो ऐसे अपील में अपीलेट कोर्ट को जो पावर है 386 के तहत, उसमें उसके अंतर्गत अपीलेट कोर्ट जो है एक्यूज्ड को पनिश नहीं कर सकती है ग्रेटर पनिशमेंट से, जो पनिशमेंट, या दैट मींस कि यहां पे जिस कोर्ट के सेंटेंस से अपील हो रहा है वह कोर्ट जितना भी पनिशमेंट दे सकता है वही पनिशमेंट अपीलेट कोर्ट भी देगी, उससे अधिक का सजा नहीं सुना सकती अपील में एक्यूज्ड के अगेंस्ट। आप इतना समझ लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो हम लोगों ने देखा आज के इस लेक्चर में दो सेक्शन को, चैप्टर 29 का पहला सेक्शन क्या देखे हम लोग, सेक्शन 385, और दूसरा देखे सेक्शन 386। क्लियर? सेक्शन 385 के तहत हम लोगों ने जाना कि अगर अपील को समरली डिसमिस्ड नहीं किया जाता है तो अपीलेट कोर्ट कौन सा प्रक्रिया फॉलो करती है। तो वो क्या करेगी, जो भी डेट पड़ा है अपील के सुनवाई का उसका नोटिस, और उसके साथ साथ जिस ग्राउंड में अपील किया जा रहा है उसका कॉपी जाएगा, तो इन सभी को जाएगा, इनमें से किसी एक को जाएगा। ठीक है? नोटिस जाने के बाद क्या करेगी अपीलेट कोर्ट, सबसेक्शन 2 में इस बात का जिक्र है। क्लियर? सबसेक्शन 3 कहता है कि कब अपीलेट को सुना नहीं जाएगा। ठीक है? अपील में
कब नहीं सुना जाएगा? जब अपील हुआ है सेंटेंस के सीवियरिटी के ग्राउंड पे, तो दैट मीन्स कि सेंटेंस की कठोरता के ग्राउंड पे अगर अपील हो रहा है तो ऐसे केसेस में अपीलेट को नहीं सुना जाएगा, नहीं वो आर्ग्यू कर सकता है। ठीक है, उसके हम लोगों ने देखा सेक्शन 386, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया अपीलेट कोर्ट का पावर, कि अपील में अपीलेट कोर्ट का क्या पावर है। तो ये डिपेंड करता है कि अपील एक्यूटल से हुआ है, कन्विक्शन से हुआ है, या फिर अपील जो हुआ है सेंटेंस को इनहेंस करने के संबंध में हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में अपीलेट कोर्ट का क्या क्या पावर है ये डिस्कस किए हम लोग सेक्शन 386 में। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि अगर आपको कोई भी प्रावधान, चाहे वो सीआरपीसी का हो, चाहे वो सीपीसी का हो, चाहे वो किसी भी रिलेटेड लॉ से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि हर सवाल का जवाब दे सकूं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।